नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक गरीब और साधारण लड़का सम्राट बन सकता है? क्या कोई ऐसा गुरु हो सकता है जो सिर्फ अपनी बुद्धि और रणनीति से पूरी दुनिया की दिशा बदल दे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, जो आपको सिखाएगी कि अगर आपके पास सही सोच और दृढ़ संकल्प है, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। यह कहानी है महान गुरु चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। दो कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। भारत के मगध राज्य में धनानंद नाम का एक राजा राज करता था। राजा बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी और क्रूर भी। उसकी प्रजा उससे खुश नहीं थी। गरीबों पर भारी कर लगाया जाता था और न्याय नाम की चीज लगभग खत्म हो चुकी थी। उसी समय एक महान विद्वान चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। चाणक्य बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनका रूप बहुत साधारण था। एक दिन चाणक्य राजा धनानंद के दरबार में पहुंचे ताकि राज्य के विकास के लिए कुछ सुझाव दे सकें। लेकिन राजा ने उनका मजाक उड़ा दिया। दरबार के सामने उनका अपमान किया गया और उन्हें दरबार से निकाल दिया गया। 3 चाणक्य की प्रतिज्ञा। उस दिन चाणक्य ने अपनी चोटी खोलकर एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, जब तक मैं इस अन्यायी राजा को डोट सिंहासन से नीचे नहीं उतारूंगा, तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। उस दिन से चाणक्य का एक ही लक्ष्य था, धनानंद को हराना और एक न्यायप्रिय राजा बनाना। 4 चंद्रगुप्त से मुलाकात। एक दिन चाणक्य जंगल के रास्ते जा रहे थे। तभी उन्होंने कुछ बच्चों को डोट राजा का खेल खेलते देखा। उनमें से एक लड़का राजा बना हुआ था और बाकी बच्चे उसके सैनिक। चाणक्य ने देखा कि वह लड़का बहुत समझदारी से अपने दोस्तों को आदेश दे रहा था। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने तुरंत समझ लिया कि यह लड़का साधारण नहीं है। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और उसे शिक्षा देना शुरू किया। 5 कठिन प्रशिक्षण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को डोट सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने उसे सिखाया युद्ध कला, राजनीति, रणनीति, नेतृत्व। कई सालों तक चंद्रगुप्त ने कड़ी मेहनत की। कभी जंगल में रहना पड़ा, कभी भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 6 पहली असफलता। जब चंद्रगुप्त तैयार हुआ तो उसने मगध पर हमला किया, लेकिन पहली बार उसे हार का सामना करना पड़ा। सेना कमजोर थी और योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई। चंद्रगुप्त निराश हो गया, लेकिन चाणक्य ने कहा, असफलता अंत नहीं होती, यह सफलता की पहली सीढ़ी होती है। 7 नई रणनीति। चाणक्य ने नई योजना बनाई। उन्होंने अलग अलग राज्यों से सहयोग लिया। धीरे धीरे उन्होंने एक मजबूत सेना तैयार की। अब चंद्रगुप्त पहले से ज्यादा मजबूत था। 8 अंतिम युद्ध। आखिर वह दिन आ गया जब चंद्रगुप्त ने फिर से मगध पर हमला किया। इस बार चाणक्य की रणनीति इतनी मजबूत थी कि धनानंद की सेना हार गई और आखिरकार धनानंद का अंत हो गया। 9 चंद्रगुप्त बना सम्राट। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को डोट मगध का सम्राट बनाया गया और चाणक्य बने उसके महान गुरु और सलाहकार। उन दोनों ने मिलकर इतना शक्तिशाली साम्राज्य बनाया कि इतिहास में उसका नाम मौर्य साम्राज्य के रूप में अमर हो गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। एक, अपमान को कमजोरी नहीं ताकत बनाओ।
दो सही गुरु और सही मार्गदर्शन आपकी जिंदगी बदल सकता है। 3 सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।